द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनीपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और पिक अ डेक रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो करेंटली आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। सो यहाँ पर गाइज एक्चुअली ये पिक अ डेक रीडिंग है, बट मैंने डेक आपके लिए पहले से ही पिक कर लिया है। ये उनके लिए रहेगा जिनका अनकन्फेस्ड लव है, ये उनके लिए रहेगा जिनका कन्फेस्ड लव है, ये उनके लिए रहेगा जो कमिटेड हैं और शादी तक बात नहीं जा रही है एंड अभी जानना चाहते हैं कि करंटली क्या फील कर रहे हैं एंड आगे क्या करने वाले हैं। ठीक है, सो गाइज यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, मतलब डेक पिक नहीं करना है, सिलेक्ट नहीं करना है। यहाँ पर सिर्फ आपको प्रार्थना करनी है कि आपके सवालों के जवाब आपको मिल जाएं, क्योंकि जनरल रीडिंग होती है तो नहीं पता कि किसके लिए रीडिंग होने वाली है। वो तो कार्ड्स आएंगे उससे पता चलेगा। ठीक है, सो इनिशियल्स भी देखने वाली हूँ मैं, मैसेजेस भी देखूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। ओके गाइस, तो अब मैं देखने वाली हूँ यहाँ पर कार्ड्स उन लोगों के लिए जिनका अनकन्फेस्ड लव है, यानी कि आपने कभी अपनी फीलिंग्स नहीं रखी उनके सामने या फिर उन्होंने नहीं रखी आपके सामने। ठीक है, पता नहीं मैंने क्यों कहा कि उन्होंने नहीं रखी, जबकि मैं अनकन्फेस्ड ही देख रही हूँ। तो यहाँ पर मुझे लगता नहीं कि कोई ऐसा है जो रीडिंग देखेगा जिसने कि कन्फेस किया हुआ है, बट समटाइम्स आ जाते हैं लोग देखने के लिए, तो हो सकता है। तो यहाँ पर है द एम्परर। तो इन्होंने तो कभी आपसे कुछ नहीं कहा है, ये तो पक्का है। इन्होंने तो आपको शो भी नहीं किया होगा कि ये आपसे प्यार करते हैं, बट इनकी कुछ बातें ऐसी होंगी जिससे आपको लगा होगा कि इन्हें आपसे लगाव है। जैसे अगर आप कभी मिले हैं तो इन्होंने कुछ इस तरीके से आपको वेलकम किया, आपकी केयर करी, जिससे कि आपको इनसे प्यार हुआ और फिर आपने सोचा कि इनके दिल में आपके लिए जगह है। ठीक है, बट ये काफी प्रैक्टिकल है। मैजिशियन, काफी कॉन्फिडेंट हैं, बातें करना बड़े अच्छे से इनको आता होगा, लोगों को कन्विंस करना, इम्प्रेस करना। स्माइल बहुत प्यारी होगी इनकी, कॉन्फिडेंट दिखते होंगे, बट काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं इन पर। और ये जितने हंसमुख दिखते हैं ना, उतने असल में है नहीं। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा दर्द में है और बहुत कुछ झेला है इन्होंने अपनी लाइफ में। 7 ऑफ पेंटिकल्स, अपने करियर को लेकर सोच रहे हैं एंड जो भी इन्होंने अपनी लाइफ में पाया है, अचीव किया अपनी मेहनत से ही। हैंगमैन, ओके। जजमेंट, हेरोफेंट, एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो गाइज देखो, करंट फीलिंग्स क्या हैं। आपको पसंद बहुत करते हैं, शादी के बारे में जब भी सोचते हैं तो आपके बारे में सोचते हैं। ओके, और इनको ये भी लगता है कि आप इनको पता नहीं कैसे मिल गए, कौन सा अच्छा कर्म इन्होंने किया है जिसकी वजह से ऊपर वाले ने एज ए गिफ्ट आपको इन्हें दे दिया है। बट ये हैंग्ड हैं, यानी कि ये पूरी तरीके से श्योर नहीं है कि इन्हें इस कनेक्शन में आना है या फिर नहीं आना है। इन्हें इस कनेक्शन पर काम करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, क्या आगे तक ये कनेक्शन जाएगा, क्या आप दोनों एक दूसरे के साथ में खुश रह पाओगे, ये सारी चीजें इनके मन में चलती रहती हैं। आपकी इंट्यूशन कहती होगी कि ये आपसे प्यार करते हैं, ये भी आपसे प्यार करते हैं, ये है, सच है, ये आपसे प्यार करते हैं, बट ये बहुत प्रैक्टिकल है, ये लॉजिकली सोचते हैं और ऐसा नहीं है कि इमोशनल होकर कुछ भी करने लग जाए। ओके, प्यार अपनी जगह है, इनको लगता है कि प्यार अपनी जगह है, लेकिन शादी करना, फैमिली बनाना और ये सारी चीजें जो हैं ये अलग हैं और इनको लेकर ये अपने दिमाग का यूज करते हैं, ना कि दिल का। ये चीज मैं आपको अभी बता दूं, क्योंकि इन फ्यूचर हो सकता है कोई ये ऐसी बात आपसे कह दें जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि आप सोच रहे हैं कि आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो मर मिटने वाली एनर्जी है, लेकिन नहीं, यहाँ पर नहीं है। मतलब आपको लगता होगा कि ये तो मर मिटेंगे, लेकिन वैसा नहीं है। ठीक है, काफी प्रैक्टिकल हैं, काफी मैच्योर हैं, हो सकता है एज में भी एज गैप हो आप दोनों के बीच में,
ये बहुत ज्यादा सोसाइटी का सोचते हैं, फैमिली का सोचते हैं, जिम्मेदारियों का सोचते हैं, और इनको ये लगता है कि शादी ऐसी होनी चाहिए जहां पर फैमिली भी मान जाए, सोसाइटी में भी आपकी रिस्पेक्ट हो, कंपेटेबल भी हो आप। एज का अगर फर्क है तो इनको फर्क पड़ता है, ठीक है। एज का फर्क नहीं है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर एज का फर्क है तो ये उस चीज को भी बहुत ज्यादा गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि ये इनके लिए वही है कि शादी कोई खेल नहीं है, ओके, कि प्यार में पड़ के आप किसी से भी शादी कर लो, बहुत बड़ी चीज है इनके लिए, ठीक है। सो अब हैंगमैन की एनर्जी क्यों है? क्योंकि आपको पसंद बहुत करते हैं, तो आपसे दूर रहना इनके लिए थोड़ा पॉसिबल नहीं इनको लगता है, बट ये आपसे शादी कर लें उसको लेकर भी पूरी तरीके से श्योर नहीं है, आपको कमिटमेंट दे दें इसके लिए श्योर नहीं है। ये ऐसे हैं कि अगर एक बार ही इन्होंने किसी को बोला तो फिर ये वो करेंगे, जैसे अगर इन्होंने आपको कमिटमेंट दिया तो फिर ये आपसे शादी करेंगे जरूर। सो ये बोलने से पहले सोचते हैं, और सोचने में टाइम लगता है भाई, ये है। बट ये आपको मैनिफेस्ट करते रहते हैं, तो हो सकता है कई बार आपने ऐसा किया हो कि आप मूव ऑन होने की आपने कोशिश करी, इनसे बात करना बंद किया हो, ठीक है। तो वो ये नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि आप इनसे बात करते रहो, भले ये रिप्लाई करें ना करें, क्योंकि ये नहीं करते होंगे। सबसे पहले एम्परर का कार्ड आया है, एनर्जी ऐसी होती है, ये बात भी नहीं करते, ये आपका कॉल भी पिक नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, ये आपको स्पाई करेंगे और ये चाहेंगे कि आप इनसे बात करते रहो। ये एनर्जी होती है एम्परर की, ठीक है। मैस्कुलिन एनर्जी है ना, एस ऑफ कप्स, लव बहुत है, रिस्पेक्ट बहुत है, टेम्परेंस, यस, बहुत प्यार करते हैं आपको, करेंटली भी बहुत ज्यादा इमोशनल हैं आपको लेकर, और आपकी केयर भी है इनको। मुझे लग रहा है ऐसा कि कुछ लोगों की हो सकता है हेल्थ अच्छी ना हो, तो उसको लेकर काफी परेशान हैं। ये आपसे पूछ नहीं रहे होंगे, बट ये मन ही मन में काफी ज्यादा परेशान हैं और फिक्रमंद हैं, और ये ईश्वर से मांगते रहते हैं कि आपकी हेल्थ अच्छी रहे, ठीक है ना। 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो देखो, ये इनका ऐसा है सोचना कि उस कनेक्शन पर काम किया जाए जहां पर विक्ट्री मिलने के चांसेस 100% हो, ओके। इनका मानना ये है, कोई भी काम हो, चाहे पर्सनल लाइफ को ले लो चाहे प्रोफेशनल लाइफ को ले लो, अगर अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी जैसे कोई प्रोजेक्ट है और इनको लग रहा है कि वो प्रोजेक्ट मुझे नहीं मिलेगा, चांसेस ऐसे ही लग रहे हैं, तो ये ट्राई भी नहीं करते, ठीक है। इनका ये है। तो आप दोनों के कनेक्शन को लेकर भी ऐसा ही है, प्यार बहुत है, प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, सब कुछ है, बट इसमें प्रयास किया जाए या नहीं किया जाए इसको लेकर थोड़ा सोच में है। अब ये एज की वजह से हो सकता है, कास्ट की वजह से हो सकता है, स्टेटस की वजह से हो सकता है, कुछ भी है, बट वो बैलेंस नहीं ये ढूंढ पा रहे। एक रीजन मुझे ये भी दिख रहा है कि हो सकता है ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, तो इनका ये है कि इतना बड़ा काम, शादी जैसा काम, तो ऐसे तो नहीं कर सकते, मिलना जुलना होना चाहिए, डेट वगैरह करें तो आगे बात बढ़े, ठीक है ना। सो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है इनकी तरफ से। सो यहाँ से भी देख लेते हैं एनर्जी ओरेकल से क्या आता है आपके लिए। यस, स्टेबल रिलेशनशिप ये चाहते हैं, वॉकिंग अवे। सो हो सकता है जैसे कि मैंने कहा कि आप अगर कभी ये ट्राई करते हो, ऐसे शो करते हो कि भाई आप हमसे बात नहीं कर रहे तो हम जा रहे हैं, तो उस चीज से इनको फर्क पड़ता है, लेकिन ये आपको रोकते नहीं होंगे। आपको लगता होगा कि कभी ये आपको कॉल ही नहीं करते, पूछते ही नहीं है कि भाई कहाँ हो तुम। उसका रीजन ये है कि इनको लगता है कि किस हक से ये आपको रोके, ठीक है ना। बट ये आपको मैनिफेस्ट करने लग जाते हैं और आप वापस आ जाते होगे क्योंकि बहुत अच्छे मैनिफेस्टर है। नेक्स्ट मूव देखते हैं ये क्या करने वाले हैं। हाई प्रेस्टेस है यहाँ पर एंड 6 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर एंड यहाँ पर है पेज ऑफ सोर्ड्स। सो बात ही आपसे करेंगे, बट आप अगर सोचे कि कन्फेस करेंगे अपना लव आपको, तो वो मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। बात भी करेंगे तो इनडायरेक्टली करेंगे। अगर कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं आप दोनों के बीच में तो उनके थ्रू ये बात करेंगे। डायरेक्टली बात इनका करना मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है। बट हाँ, अगर आप दोनों के बीच में किसी तरीके की बहस हुई है, कोई छोटी सी फाइट हुई है, तो उसको ये सुलझाने की कोशिश करेंगे ताकि आप कहीं जाए नहीं। ये रीजन है यहाँ पर। तो इनकी तरफ से ना मैं मैसेजेस देख लेती हूँ। 5D मैसेजेस मैं देखने वाली हूँ क्योंकि यहाँ पर 3D काम नहीं करेगा।
ठीक है। 5D देखेंगे, चैनल्ड जो मैसेजेस होते हैं वो। एंड लेट्स सी क्या आता है, ये आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, I chose someone else on you and I gave you pain, but now I want to come back. तो हो सकता है कि इन्होंने पहले किसी को चूज किया हो, ओके, किसी के साथ में एंगेजमेंट की हो, शादी की हो, या फिर अपने करियर को चूज किया हो, इन्होंने आपको गोस्ट किया हो, बट अभी इनको पछतावा है और ये चाहते हैं वापस आना। वही चीज है जिस वजह से इन्होंने पहले आपको गोस्ट किया, वही चीज अभी भी है ना। तो थोड़ा सा सोच रहे हैं। आई नो आई ब्रोक योर हार्ट, आई एम सो सॉरी। तो ये कह रहे हैं कि इन्हें बहुत बुरा लग रहा है, इन्होंने आपका दिल तोड़ा, माफी मांग रहे हैं। प्लीज लिसन टू माई साइलेंस। यस, तो अगर ये चुप हैं तो ये कहना चाहते हैं कि आप इनकी खामोशी को सुने। आई नो दैट यू लव मी एंड आई लव यू टू। तो ये कह रहे हैं कि ये जानते हैं कि आप इनको प्यार करते हो और ये भी आपको प्यार करते हैं। आई एम जेलस ऑफ यू। तो ये थोड़े से जलते हैं, हो सकता है आप कोई पोस्ट वगैरह डालते हो किसी के साथ तो उसका फर्क पड़ता है। यू आर माई स्ट्रेंथ। तो ये कह रहे हैं कि आप इनकी मजबूती हो, ठीक है। इनिशियल्स देख लेते हैं क्या आते हैं आपके लिए। तो यहाँ पर है O Q T Z M W 0 U। आपके लिए मैं देख लेती हूँ कि गाइडेंस क्या है, ओके, कि अभी आपको क्या करना चाहिए इस कनेक्शन में। ओके, द मून की एनर्जी है गाइस, सॉरी गाइस टीवी ऑन था। सो मून की एनर्जी है। ये कार्ड बताता है कि आपको अपना शेडो वर्क करना है, ठीक है। जो भी आपके अंदर डर है, इनसिक्योरिटीज हैं, उन पर काम आपको करना है। हो सकता है आपको लगता हो ये आपको छोड़कर ना चले जाएं, ये फिर से आपको धोखा ना दे दें, ये सारी चीजें रहती हों, या फिर इनके बगैर हम कैसे रह पाएंगे। ये सारी चीजें अगर आपके अंदर हैं तो इस पर काम करो। मेडिटेशन करोगे, प्राणायाम करो, ठीक है। ये करोगे तो इस एनर्जी से बाहर निकलोगे। जैसे ही आपके अंदर से ये डर खत्म हुआ वैसे ही ये आपको प्रपोज कर देंगे, कनेक्शन आगे चल निकलेगा, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है जब हम निगेटिव एनर्जी से घिरे रहते हैं, जैसे ये तो हमें प्रपोज करेंगे ही नहीं, बट करेंगे, नहीं करेंगे, ये जो रहता है ना, इसकी वजह से आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होती। तो इस एनर्जी से बाहर निकल आओ, ओके। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। ओके गाइज, तो अब मैं रीड करने वाली हूँ कार्ड्स उन लोगों के लिए जिन्होंने कन्फेस किया हुआ है अपना लव और भाई उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, तो अभी वो क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर। एंड सॉरी गाइज अबाउट माई थ्रोट, पता नहीं मुझे कुछ दिक्कत हो रही है 2-3 दिनों से, थोड़ा सा पेन हो रहा है और बोलते वक्त ना थोड़ा सा होता है पेन मुझे। ओके गाइस, एक कार्ड निकालते हैं, एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो काफी ज्यादा पैशनेट एनर्जी है बात करना चाहते हैं आपसे, ठीक है। अगर बात नहीं हो रही है तो बात करने का सोच रहे हैं। एंड पेज ऑफ सोर्ड्स, कम्युनिकेशन अगेन, और ये आपको स्पाई कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर आपने अपनी फीलिंग्स इनके सामने रखी हैं तो इन्होंने शुरू कर दिया है आपको स्पाई करना, आपके बारे में जानना, जो आपने कहा है वो सच है या फिर झूठ है, कौन है आपकी लाइफ में, कौन नहीं है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि आपने अपना लव भी कन्फेस किया और उसके बाद आप इनको छोड़कर भी चले आए। हो सकता है आपने बात करनी बंद कर दी हो बिल्कुल, और यही रीजन है जिसकी वजह से आपको स्पाई कर रहे हैं। इनको थोड़ा सा अकेलापन सा फील हो रहा है। द डेविल, सोच बहुत ज्यादा रहे हैं, 24 घंटे सोचते रहते हैं, किसी भी काम में दिल नहीं लगता। एंड इतने सारे कार्ड्स नहीं ले रही मैं। डे ड्रीमिंग करते हैं ये आपके बारे में ओके, किंग ऑफ कप्स, तो प्यार तो बहुत है भाई,
ठीक है, प्यार बहुत है। तो हो सकता है यहाँ पर कुछ लोगों को ये लग रहा हो कि कन्फेस किया ना करते तो अच्छा रहता, इसने तो ऐसे कह दिया, ये तो प्यार ही नहीं करता था या करती थी। नहीं भाई, प्यार तो बहुत है और काफी लॉयल है ये बंदा, ट्रू लव करता है, डीप लव करता है। बट इसने बताया नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स है। मतलब हो सकता है इसने ऐसे कह दिया हो कि तुमने ऐसा सोचा ही क्यों, ठीक है, मेरे दिल में तो ऐसा कुछ भी नहीं था, ये बातें करी हो। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आप सुंदर बहुत लगते हो इनको और इसीलिए यहाँ पर डेविल की एनर्जी आ रही थी। बहुत खूबसूरत लगते हो आप इनको, ट्रेजर के जैसा मानते हैं आपको ये। कोई अगर गिफ्ट आपने इनको दिया हुआ है तो उसको देखते रहते हैं, मिस करते रहते हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स, यस, हर्ट है। इन्होंने जो आपको ना बोला है उसके लिए ये हर्ट है। पहले भी इनके साथ में ऐसा हुआ है गाइस, ओके। या फिर ऐसा हो सकता है कि पहले ये आपके साथ में शुरुआत इन्होंने ही करी हो, ठीक है, सोशल मीडिया पर मिले हो, इन्होंने बात करनी शुरू करी हो, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स है। तो हो सकता है सोशल मीडिया से मिले हो आप लोग, इन्होंने बात करनी शुरू करी, बात आगे बढ़ाई और जब आपको इनसे प्यार हुआ तब इन्होंने ऐसे बोल दिया। तो वो एक चीज है जिसकी वजह से ये हर्ट है। चले भी गए हो, फिर वापस आए, फिर से इन्होंने वही काम किया, ओके। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इन्होंने ये भी कहा हो इनकी लाइफ में कोई और है, इन्होंने झूठ बोला है, वैसे मैं बता दूं। और ऐसा बोलने के बाद आपको बहुत दुख हुआ हो, तकलीफ हुई हो, तो उस चीज से भी इनको तकलीफ हो रही है। वैसे इनकी लाइफ में है नहीं कोई, ठीक है, झूठ बोला है इन्होंने अगर ऐसा कहा है तो। 6 ऑफ कप्स, याद बहुत कर रहे हैं, ये मिसिंग एनर्जी है यहाँ पर। 5 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, बहुत ज्यादा ये मिस कर रहे हैं आपको, आप बात नहीं कर रहे, सो इनको बुरा लग रहा है। 4 ऑफ कप्स, ओके। तो अभी इनको लग रहा है कि अगर ये आपके पास आते हैं ना तो शायद आप इनको कह दो कि नहीं, अभी मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी। तो ये सोच रहे हैं कि इनको आना चाहिए आपके पास या फिर नहीं आना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप इनको रिजेक्ट कर दो, इनकी इंसल्ट हो जाए। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये बात करना चाहते हैं गाइज आपसे, ठीक है ना। जो इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा आप दोनों के बीच में, वो ये चाहते हैं कि हो जाए। वैसे जो सबसे ज्यादा मैं यहाँ पर चीजें देख पा रही हूँ वो ये मिस कर रहे हैं और पास्ट के बारे में, पास्ट में जो भी हुआ, ठीक है, वो सब कुछ ये इनको याद आ रहा है, अच्छा बुरा जो भी है। सो यही एनर्जी सबसे ज्यादा है जो मैं फील कर पा रही हूँ। इनकी तरफ से मैसेजेस देख लेते हैं क्या है। लग रहा है मुझे काफी यहाँ पर 70 to 80% लोग ऐसे हैं जो शायद स्टूडेंट होंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा मैच्योर एनर्जी मैं फील नहीं कर पा रही। और ये बंदा ना रिलेशनशिप को लेकर ज्यादा मैच्योर नहीं है, ठीक है ना। करियर में भी कुछ खास अच्छा नहीं कर रहा है, करियर भी इसका अच्छा नहीं चल रहा और अपने घर वालों से भी परेशान है, वहां से भी इसकी नहीं बनती, ऐसा है इसके साथ में। Hey love, I'm stuck and helpless. I do not know what to do. मैंने कहा ही कि ये बंदा बड़ा परेशान है अपनी लाइफ से ही। I cry for you. तो ये कह रहे हैं कि ये भाई रोते हैं आपके लिए, ओके। I want to marry you. ओके, तो ये आपसे शादी करना चाहते हैं। And I am sorry. तो ये आपसे माफी मांग रहे हैं। ओके, और यहाँ पर क्या है, वी आर सोलमेट्स, तो इनको लगता है कि आप दोनों सोलमेट्स हो। एंड यहाँ पर है आई ट्राइड माई बेस्ट बट अनफॉर्चुनेटली नथिंग वर्कड। तो हो सकता है इन्होंने इनडायरेक्टली आपसे बात करने की कोशिश भी करी हो, अपने फ्रेंड्स को भेजा हो, कुछ चालाकियां करी हो, लेकिन कुछ काम नहीं किया। और ऐसा भी हो सकता है कि इनका पास्ट अच्छा नहीं रहा, इन्होंने भूलने की कोशिश करी तो उसको नहीं भूल पा रहे, हील नहीं हो पा रहे। I do not want to fight, I want to handle it with love. तो ये फाइट नहीं करना चाहते हैं। तो हो सकता है इनको लगता हो कि फैमिली शायद नहीं मानेगी और ये नहीं चाहते हैं कि फाइट हो, ये प्यार से ही सब कुछ हैंडल करना चाहते थे लेकिन ये इनसे हो नहीं पाया। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ में फाइट हुई हो, इन्होंने कुछ ऐसी बातें कर दी जिससे कि सब कुछ गलत हो गया, करना नहीं चाहते थे लेकिन फ्रस्ट्रेट थे और उसमें इन्होंने ऐसे कर दिया। माई पास्ट इज ट्रबलिंग मी, मैंने कहा ही था, सी मैंने आपके सामने ही कार्ड्स निकाले हैं।
इनका पास्ट अच्छा नहीं रहा है, जिसकी वजह से इन्होंने ऐसा किया है। इनका नेक्स्ट मूव देख लेते हैं कि अभी क्या करेंगे। ये सोच तो काफी कुछ रहे हैं, बट लेट्स सी क्या करेंगे ये। 5 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, 10 ऑफ कप्स। ओके, तो गाइस मुझे यहाँ लग नहीं रहा कि ये कुछ एक्शन लेने वाले हैं। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप ही कोई एक्शन लोगे, आप ही इनसे कम्युनिकेट करोगे। अभी लग रहा होगा आपको कि ऐसे कैसे, हमने तो सोच लिया है हम नहीं करेंगे बात, लेकिन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है सिचुएशन कुछ ऐसी बनेगी जिसकी वजह से आप ही इनसे बात करोगे। मैन होल्डिंग अ हर्ट। ओके, सो प्यार काफी है, तैयार भी है ये पूरी तरीके से, लेकिन इनके अंदर हिम्मत नहीं है। एक्शन, यस, एक्शन ये लेना चाहते हैं, प्यार करते हैं, बट हिम्मत नहीं है, वही मैंने कहा। सो आपके लिए गाइडेंस देख लेती हूँ और फिर इनिशियल्स मैं देखूंगी कि क्या गाइडेंस आ रहा है। लेट्स सी द वर्ल्ड। ओके, सो आपके लिए ये यहाँ पर गाइडेंस है कि भाई जो भी साइकिल्स चल रहे हैं आप दोनों के बीच में, सबसे पहले तो वो जानो कि क्या है, क्या ये रिपीट होता रहा है इनके साथ आप दोनों के बीच में। जैसे इनका आना, फिर आपका बात करना, फिर इनका चले जाना, फिर इनका आना, फिर बात करना, चले जाना। अगर ये साइकिल चल रहा है तो इसको तोड़ना है। किस वजह से ये साइकिल चल रहा है, ठीक है, ये जानना है। अगर कुछ भी समझ नहीं आता है तो कुछ थोड़ा डिफरेंट करो। जो चीजें अभी तक होती रही है ना, वो नहीं करना है। ऑलराइट, अब जैसे यहाँ पर मैंने आपसे कहा कि आप खुद बात करोगे, यहाँ पर आ रहा है, तो दिखाई तो मुझे वही दे रहा है कि आप ही बात करोगे। बात करना, लेकिन उस तरीके से नहीं जैसे कि पहले करी। हो सकता है पहले जब भी आपने वापस बात करी हो तो फाइट करी हो, या फिर आपने सवाल पूछे हो, या फिर बहुत ज्यादा ही प्यार दिखा दिया हो। तो थोड़ा चेंज लाने की जरूरत है और इस साइकिल को ब्रेक करने की जरूरत है। आपके लिए गाइडेंस यही है। देखते हैं इनिशियल्स क्या आते हैं आपके लिए, एंड देन ये रीडिंग हमारी कंप्लीट हो जाएगी। 0 है, 7 है, R है, Z है, M है, S है, 2 है, 27 हो सकता है एज, या फिर 20 डेट हो सकती है, W है, G है। सो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। ओके गाइज, तो अब मैं रीड करने वाली हूँ कार्ड्स उन लोगों के लिए जो कमिटमेंट में थे, अभी भी हैं, और बात शादी तक नहीं जा रही है। सो आपके पार्टनर की जो करंट एनर्जी है, करंट फीलिंग्स हैं, वो क्या है देखना चाहूंगी मैं। बहुत ही प्यारी सी स्मेल आती है इस डेक से, पता नहीं क्यों। नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो ये बात करना चाहते हैं आपसे, और ये बात मतलब बात भी हो सकती है, फाइट भी हो सकती है, ठीक है। तो अगर बात नहीं हो रही है तो ये बात करना चाहते हैं और फाइट भी। ओके, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये फाइट ही करना चाहते हो। क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो आपका भी मुझे वही लग रहा है कि आप भी फाइट करने के लिए तैयार हो। आपका भी यही है कि बेटा आओ तो फिर बताती हूँ ओके, सो जो भी है, कुछ क्लैरिटी ये देना चाहते हैं, कुछ क्लैरिटी ये मांगना चाहते हैं, और थोड़े से मुझे नाराज दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आपकी भी ये एनर्जी हो। ओके, बट इस कनेक्शन पर काम तो करने का ये सोच रहे हैं। सोर्स काफी ज्यादा आ रहे हैं। ओवर थिंक बहुत कर रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। पेन में हैं, बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, इस कनेक्शन पर काम भी करने का सोच रहे हैं, बट नाराज भी हैं, और सोच भी बहुत ज्यादा रहे हैं। और हो सकता है पहले भी यही करते हो, इसी वजह से आप दोनों की फाइट होती रहती हो, क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि होती होगी। यहाँ पर सोर्ड्स काफी सारे हैं। ओके, सन,
और देख लेते हैं क्या आ रहा है यहाँ पर आपके लिए। ओके, तो अगर ये शादी के लिए नहीं मान रहे हैं तो उसका रीजन ये बताना चाहते हैं, क्लैरिटी देना चाहते हैं। हो सकता है आपने क्लैरिटी ही मांगी हो कि भाई कमिटमेंट आपने दिया, इतने सालों से हम साथ हैं, तो फिर शादी क्यों नहीं कर रहे हो, और उस बात को लेकर फाइट हुई हो, तो ये मिलकर आपसे बात करना चाहते हैं। ये आपको मिलने के लिए बोलेंगे, ये कहेंगे कि भाई चलो इस रेस्टोरेंट में चलते हैं, या फिर इस मंदिर में चलते हैं, या फिर इस जगह पर चलते हैं, मिलकर बैठेंगे, बात करेंगे, और हाँ मुझे क्लैरिटी देनी है और मैं क्लैरिटी दूंगा या दूंगी। कुछ इश्यूज हैं इनके साथ में, ठीक है, या तो करियर को लेकर ये बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं, या फिर इनको शादी को लेकर फोबिया है। तो वो सारी चीजें आपको बताएंगे, ठीक है ना, ये बताना चाहते हैं। 6 ऑफ कप्स, सोलमेट कनेक्शन ये हो सकता है आप दोनों का। मिस बहुत कर रहे हैं, ठीक है। 5 ऑफ कप्स, यस, ये बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, आप भी इनको मिस कर रहे हो। आपको ये लग रहा होगा कि आप इनको भूल नहीं पा रहे और कहाँ फंस चुके हैं, ठीक है। और सेम इनके साथ हो रहा है, ये भी आपको भूल नहीं पाते हैं। यहाँ पर जरूर ऐसा होता होगा कि जब भी आप मूव ऑन करने की कोशिश करते होंगे कि भाई शादी नहीं करनी है तो खत्म करो, वैसे ही ये टपक पड़ते होंगे कहीं से, ठीक है। और जैसे ही आपने शादी की बात करी, फाइट होना शुरू हो गया, और ये आपको ब्लेम करते होंगे कि भाई देखो आप इस तरीके से बात करते हो, आप जिद्दी हो, आप बदतमीज हो, इस वजह से मुझे शादी नहीं करनी, ये वो, मुझे डर लगता है, ये बातें ये आपसे कहते होंगे। बट रियलिटी कुछ और है। रियलिटी ये है कि इनको डर लगता है शादी से, जिम्मेदारी उठाने से। ये अपने करियर को लेकर भी परेशान हैं और इनको ये समझ नहीं आता कि ये हैंडल कैसे करें, बैलेंस कैसे बनाएं, ठीक है। चैरियट, ये मिलेंगे, ये मिलने का सोच रहे हैं और बहुत ही जल्द ये आपसे मिलेंगे, बात करेंगे। और देखो फिर से ऐसे ही कार्ड्स आ रहे हैं, फाइट हो सकती है गाइस आप दोनों की, क्योंकि ये बहुत नाराज हैं। अब क्या बात आपने कही, क्या हुआ, नो आइडिया, बट ये नाराज है, ठीक है ना। यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स, यस, बात होगी गाइस, बात करने का सोच रहे हैं, और डेथ का कार्ड है। सो गाइस संभल कर रहे, अगर ये मीटिंग होती है विद इन 2 मंथ्स तो यहाँ पर फाइट होगी। फाइट में कुछ भी हो सकता है, या फिर तो पूरी तरीके से सब कुछ एंड हो जाएगा, या फिर शुरुआत हो जाएगी, एक नई शुरुआत हो जाएगी। जैसे तूफान आता है ना, तो कुछ उस तरीके का मुझे यहाँ पर एनर्जी फील हो रही है, ठीक है। तो अगर आप नहीं चाहते हैं कनेक्शन पूरी तरीके से खत्म हो, तो धैर्य से काम लें, और ये जो भी कहें इनकी बात सुने, और अपनी बात भी इनके सामने आप रखें, ठीक है। और अगर आप खुद ही चाहते हो कि ये एंड हो जाए कनेक्शन, तो बात अलग है, क्योंकि ये तो मैं देख पा रही हूँ फाइट बहुत आप दोनों के बीच में होती है। फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं आप लोग, बस यही है कि आप अलग नहीं हो पाते, ना आप हो पाते हो, ना ये हो पाते हैं, ना ये आपको मूव ऑन करने देते हैं। कोशिश आप करते हो बट ये करने नहीं देते। इनकी तरफ से मैसेजेस देख लेते हैं हम, 5D मैसेजेस, ये क्या आपसे कहना चाहते हैं। ओके, सो आई एम स्कैर्ड, कंफ्यूज्ड एंड वीक, मैंने कहा ही था कुछ ऐसी ही एनर्जी है। ये डरते हैं शादी वगैरह से। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो आपसे कहा गया है कि अगर आप इस कनेक्शन को बनाए रखना चाहते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करें, वही काम करेगा। यू आर माई फर्स्ट एंड लास्ट विश, पहली और आखिरी विश है आप इनकी। आई एम बिजी विद माई वर्क, मैंने कहा ही कि अपने काम में बिजी हैं। ऑब्सेशन सा है इनको, एंड यू आर सो इनोसेंट, तो ये आपको बहुत इनोसेंट सा मानते हैं, ठीक है। एवरी डे आई वॉन्ट टू हैव यू नेक्स्ट टू मी, तो ये चाहते हैं कि आप हर दिन इनके साथ रहें। हो सकता है ये लिव इन का भी बोलते हो आपको, शादी को लेकर डरते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन्होंने लिव इन के लिए नहीं बोला होगा। मैं पास्ट इज ट्रैवलिंग मी, तो हो सकता है इनका पास्ट अच्छा ना रहा हो, इस वजह से इनको ऐसे लगता है। मैरिड हो, ठीक है, किसी और से शादी हुई हो। आई चोज समवन एल्स ऑन यू एंड आई गिव यू पेन नाउ, बट नाउ आई वॉन्ट टू कम बैक, तो हो सकता है इन्होंने किसी और से शादी वादी करी हो, ठीक है, अच्छा नहीं रहा इनका। देख लेते हैं कुछ और कार्ड्स। ये कुछ हालांकि मुझे दिखाई तो दे गया है, ये मिलने आएंगे, बट फिर भी कंफर्म कर लेते हैं क्या इंटेंशन क्या है भाई। एस ऑफ कॉइंस, ओके, डेविल, मैंने कहा ही था फिजिकल होने के लिए बोलते रहते होंगे, और हो सकता है कि आप लोग हुए भी हों। सो ये चाहते हैं कि इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी बनी रहे, लेकिन शादी के नाम से ये घबराते हैं। ये आपसे ये कहेंगे कि जब तक करियर ठीक नहीं हो जाता तब तक रुकते हैं, फिर देखेंगे। ये बात होगी आप दोनों के बीच में, ठीक है ना। मैं अभी बता दूं आपको,
एंड आगे आपकी मर्जी है कि आप क्या करें, हालांकि गाइडेंस मैं देख लूंगी, बट फिर भी स्टेबिलिटी, ये चाहते हैं स्टेबिलिटी, लेकिन इनके वश में नहीं है, ऐसे लगता है जैसे इनके वश में नहीं है। ओके, रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत प्यार करते हैं आपको, लेकिन हैं ये मजबूर से हैं, इनको हीलिंग की जरूरत है, तब ये कुछ आगे कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। आपके लिए गाइडेंस देखते हैं। स्ट्रेंथ बनाकर रखनी है आपको, डिसीजन लेना है, ठीक है। तो अगर कुछ ऐसा लगता है जिसमें हो सकता है कोई ऐसी बात कहे जो आपको लगे कि आपके लिए फेयर नहीं है, तो डिसीजन लेने के लिए तैयार रहें। अगर अलग होना है तो अलग ही होना है, और अगर साथ रहना है तब भी मजबूती बनाकर रखना है, यानी कि इस कनेक्शन में मजबूती ही काम आएगी। लगातार लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करेंगे आप सरेंडर करने के साथ साथ, तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स भी दिखेंगे। सी है यहाँ पर, एंड 4 है, टी है, H, 3, U एंड 7 एंड F, A, D, Z एंड W। सो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।